बनारस जिसका रस कभी नहीं बिगड़ता, काशी जो अनादिकाल से है। इसीलिए कहते हैं कि मंदिरों से आते घंटे घड़ियाल के स्वर ही काशी की पहचान नहीं, नहीं मस्जिदों से आती अजान की आवाज़। सुबह की उतरती मुलायम धूप भी इसके तबीयत का एक हिस्सा भर है। सती साण सीढ़ी सन्यासी से आगे काशी अपने ब्रह्मांड में बहुत कुछ समाये हुए है। इस शहर की एक तहजीब है, एक परंपरा है जिसके छाह में ये शहर सांस लेता है। लेकिन आजकल इस शहर के इस सांस में थोड़ा सा उथल पुथल है, उत्पंदन है, लोग परेशान और बेहाल हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के इन दिनों एक नए तरीके का विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद क्यों है, क्या है ज्ञानवापी, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेकर के किस तरीके के उनके मन में सवाल हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच में यहाँ पर बहुत से मुस्लिम समाज के लोग हैं जो यहाँ पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के बहुत दानिशमंद लोग हैं जो हैं जिन जगह पर हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज इनके मन में क्या सवाल है, किस तरीके के सवाल हैं, क्योंकि हम कोई इनसे खुद सवाल नहीं करेंगे, आज खुद इनके मन में बहुत सवाल हैं। लेकिन हम जिस जगह हैं उसके बारे में आपको बता दें कि हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, जो कदम रसूल इनको बोलते हैं, ये तकरीबन 400 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है आपको टीपू सुल्तान की जो है उनके बेटे की जो है उनका भी जो है यहाँ पर मज़ार है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसीलिए इस जगह को चुने हैं कि इस ऐतिहासिक जगह पर हम इस बात के लिए बात करेंगे कि आखिर जो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है उसे लेकर इन लोगों के मन में किस तरीके के सवाल हैं और क्या है। तो हम सबसे पहले अतीक भाई से पूछेंगे कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं अतीक भाई, और बहुत समाज पे नब्ज़ हैं, पकड़ रखते हैं और सब जगह बराबरी पे रहते हैं। तो आपसे हम जानना चाह रहे हैं अतीक भाई कि आप लोगों के मन में इस समय इस चीज़ को लेकर किस तरीके के सवाल हैं। देखिए, मन में दुख है, आशंका है, डर है, सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। दुख इस बात का है कि कबीर से नज़ीर तक के एक लंबे सफ़र में इस शहर ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की जितनी मिसालें छोड़ी हैं, सौहार्द की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत और बड़ी गहरी थी। बीच बीच में दंगे वंगे हुए, वो मंदिर मस्जिद को ही लेके हुए अतीत में, लेकिन गवाह है इस बात का ये शहर कि चंद रोज़ से ज़्यादा आपस में वैमनस्य और जुड़ाव कभी नहीं रहा। अब जो हो रहा है इसमें लेके गहरी शंका ये है कि कहीं गहरा ज़ख्म न दे जाए ये प्रकरण। अब क्यों कर रहे हैं तो उसकी बाबत तो मैं यही कहूँगा कि इनको लग गया है बीजेपी को कि सत्ता तक पहुँचने का बहुत सुगम रास्ता है मंदिर और मस्जिद की। तो जब ये लग गया और उसको इन्होंने कई बार प्रैक्टिकल करके उसका लाभ पा लिया तो क्यों पीछे हटेंगे। और रहा सवाल इस काशी का, यहाँ हम चूँकि रहते हैं, हमारी ये जन्मभूमि है, यहीं पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो इससे जो लगाव है वो तो अपनी जगह है। इसकी विशेषता ये है जो मैं कहता हूँ और सच है, ये सिर्फ बनारसी साड़ियों का शहर नहीं है, यहाँ का मिजाज भी रेशमी है। बहुत अच्छे बड़े प्यारे बड़े मधुर संबंध भी हैं। और रेशमी मिजाज से मेरी मुराद ये है कि यहाँ पे की आवाम में हिंसा का मादा बहुत कम है। उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दंगे वंगे होते थे वहाँ कैजुअल्टीज़ की जो तादाद होती थी उसके मुकाबले में 10वां हिस्सा यहाँ नहीं रहा कभी। चंद रोज़ के अंदर दोनों कम्युनिटी के लोग बाहर निकल आए कि नहीं भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हमेशा होता रहा और सब कुछ चलता रहा ठीक ठाक। अब ये जो कर रहे हैं तो ये एक धर्म का रास्ता, एक अफीम है। पहले माँ बच्चे को सुलाने के लिए अफीम पिला देती थी, तो सो जाता था। ये अफीम है, पिला दो, मत पूछे कोई कि गैस का भाव क्या हो रहा है और नौकरी कहाँ गई है और आलू क्या भाव बिक रहा है और टमाटर क्या भाव बिक रहा है। मत पूछे कोई कि विकास का कहाँ क्या रास्ता है। तो विकास का रास्ता इतिहास की कब्रें खोद के जो ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दुखद है। कहाँ कहाँ इतिहास खोदेंगे, क्या क्या निकालेंगे। नहीं तो आप लोग कर क्या रहे हैं इस पर, फिर आप लोगों को क्या लगता है कि कितना कैसे इसको हैंडल करें। हम लोग कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस दुख चिंता उसी में पड़े हुए हैं। सच्चाई है कि कुछ न कर सकते हैं, न कर पा रहे हैं, न कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? वजीहुद्दीन। वजीहुद्दीन साहब, आपके मन में क्या सवाल है इस प्रकरण को लेकर के? इस प्रकरण को लेकर सिर्फ बनारस में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन, हिंदू पोलराइजेशन की अब राजनीति चल रही है। कुछ दिन तक तो आप मुस्लिम पर दूरीकरण की राजनीति कांग्रेस के
पर लगाया जाता था, अब भाजपा हिंदुओं की कर रही है। और इस सिर्फ यहाँ के मस्ती को ख़राब करने, यहाँ एक नाम है मस्ती, बनारस में एकदम मस्तियों का शहर है। यहाँ एकदम अक्खड़ लोग रहते हैं, यहाँ नमाज भी होती है, घंटा भी बजता है। यहाँ कभी भी, जैसे हमारे बड़े भाई अतीक भाई ने कहा, यहाँ का मिजाज ही रेशमी, यहाँ कभी दंगा उंगा होता नहीं है। यहाँ हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो राजनीति प्रकरण है कि इसको ज्ञानवापी को मुद्दा को उठाया जा रहा है, वरना कोई मुद्दा नहीं है। जब सरकार भी बना दिया कानून वर्शिप एक्ट 1991 ताकि अब लोग सुकून से रहें, तो इतिहास को अगर खाना जाएगा तो बहुत बात होगी। यहाँ बौद्धिज्म जिस देश से पैदा हुआ, जहाँ पर पनपा आज वो म्यूज़ियम में है, तो इस पर भी बहस होगी। बौद्धिज्म गया कहाँ यहाँ से, क्यों आज म्यूज़ियम में खाली रह गया? तो बहस होगी तो बहुत लंबी होगी। मेरा यही अपील है, और यहाँ की मस्ती को बरकरार रखें, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। यहीं से गंगा जमनी तहजीब का नारा नजीर बनारसी साहब ने दिया है। उनकी बड़े अच्छे शायरी भी है, वक्त याद नहीं है। उन्होंने गंगा के ऊपर, और सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने गंगा की तारीफ में उतरा मेरा कारवां गंगा के ऊपर, सारे जहाँ से अच्छा में उन्होंने लिखा है, ए आबरूए गंगा वो दिन याद तुझको उतरा जब कारवां तेरे। तो ऐसे हिसाब से मतलब आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा दूसरी बहुत सी समस्याएं हैं? बहुत समस्या है। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। 45 साल के ऊपर पर बेरोजगारी है। यहाँ के नौजवान को रोजगार चाहिए। यहाँ पढ़ के लिख के जो बच्चे लोन लेके पढ़ रहे हैं, उनकी पैसा देंगे कहाँ से? एक भर्ती निकल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, वहाँ कोई बातें नहीं हो रही है। परसों बिहार में पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं। एक एग्ज़ाम का पेपर लीक होगा, ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। खाली अफीम, जिसे कहा ना, अफीम चटा के धर्म की अफीम चटाओ और देश पर राज करो, यही हो रहा है। आपका क्या नाम है? अली अब्बास नाम। अली भाई, आपको क्या लगता है, क्या मन में लग रहा है? मन में देखिए, पहले तो हम एक संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं जो हमारे काशी के लिए है कि मरण मंडलम यत्र विभूषित विभूषणम सा कापिन काशीमियते अस्थि। तो ये संस्कृति है मेरी कि यहीं पे मरना, यहीं पे जीना, यहीं पे भस्म हो जाना, ये हमारे काशी वासियों और हम पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग काशी में जन्म लिए हुए हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, सांप्रदायिकता बढ़ानी चाहिए और उसके बाद माहौल को डाइवर्ट कर दें दूसरी रुख से, जैसे कि हमारा देखिए देश का जीडीपी वगैरह क्या है, इकोनॉमिक क्या है, रोजगारी क्या है, ये सारी समस्याओं को दरकिनारे कर हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें होती चली आ रही हैं। लेकिन भारत के अंदर हमारी जो बनारस का ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला पकड़ में सामने आया है, तो ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, आखिर क्यों कर रहे ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसके पहले वो लोग सो रहे थे? क्या 1980 में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो उस समय क्यों नहीं मुद्दा उठाना चाहिए था ना? जब 1991 में हमारा मसला हल हो गया कि यथा स्थिति कायम रहेगी, तो उसके बाद अब उठाने का क्या तुक है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं इस मामले को देख करके? हमारे मन में कोई सवाल नहीं, एक छोटा सा शहर है, सुन लीजिए, उसी में सारा हल हो जाएगा। थपेड़े पे थपेड़े खा रही थी और उनकी कश्ती सलामत जा रही थी। मेरी कश्ती की नाकामी तो देखो किनारे आके डूबी जा रही थी। क्या बात? एक रिक्वेस्ट है हमारा मोदी जी से कि सब छोड़ के और पूरे आवाम को मिला के एक साथ चले, बस यही एक सवाल है। यही एक सवाल है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद मिराज है। अरशद, आपके मन में किस तरीके के इन चीज़ों को लेकर के, आपके मन में किस तरीके, आप लोग चर्चाएं तो करते होंगे सवाल में? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये इस शहर की मजबूत जो अमन व अमान की एक सौहार्द की फ़िज़ा है, उसको चंद लोगों द्वारा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। जो कि मुझे लगता है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस शहर का हिंदू और मुसलमान और इस शहर के रहने वाले जो बाशिंदे हैं वो बहुत समझदार हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों। हाँ। वो लोग अपने रोजी रोज़गार से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई से लड़ रहे हैं, और भी समस्याएं हैं उससे लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि इस शहर के जो भी लोग हैं, वो लोग इस केस में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में केस करके अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं और अपने नाम के लिए उन्होंने केस कर रखा है, और बाकी इसमें और कोई समस्या नहीं है। ये मस्जिद आज की नहीं है, कई 100 साल से वहाँ पे बगल में मस्जिद में अजान भी होती है और मंदिर में भजन कीर्तन भी होता है, घंटा भी बजता है।
और आपसी सौहार्द से होता है। ऐसा नहीं है कि जब अजान हो रही है तभी भजन कीर्तन हो रहा हो या भजन हो रहा हो तभी अजान हो रही हो। जब अजान होती है तो वहाँ पे भजन रुक जाता है और जब भजन हो रहा होता है तो अजान रुक जाती है। ये आपसी सौहार्द इतना गहरा है कि ये दोनों लोग एक दूसरे से आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे की बात मानते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कामयाब हो पाएंगे कि आपसी सौहार्द को जुटे। और ये कानूनी मामला है, अदालत में चल रहा है। अदालत जो भी फैसला देगी इस शहर के लोग उसको मानेंगे, जैसा कि पहले भी सारे लोगों ने माना है। इतना बड़ा केस बाबरी मस्जिद का हुआ, किसी ने जो अदालत का फैसला आया सबने स्वीकार किया उसको, और इस केस में भी फैसला सबको स्वीकार करना होगा। आप बड़ी बात करें कि आप कह रहे हैं कि पूरा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू समाज नहीं, कुछ चंद लोग हैं जो इसके लिए जी बिल्कुल चंद लोग हैं। आप वहाँ आज भी चले जाइए, वहाँ सिर्फ दर्शनार्थियों की जैसे रोज़ की भीड़ होती है वैसी ही भीड़ आज भी है। इतना विवाद मीडिया द्वारा खड़ा करने के बावजूद भी मीडिया ने इसको इतना बड़ा हुआ बना दिया कि पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला दिया कि जैसे अब की मस्जिद गिरने वाली है या मंदिर पे खतरा आ चुका है। सारे लोग, अब कुछ संगठन ऐसे हैं जो राजनीतिक संगठन, कि उन्होंने यहाँ तक कि आह्वान भी कर दिया कि मंदिर में इकट्ठा होइए। अरे क्या हो रहा है वहाँ पे? प्रशासन अपना ईमानदारी से काम कर रहा है। आप अपने घर बैठिए, कोर्ट अपना काम कर रहा है, आप अपने काम में लगिए। रोजी रोटी की समस्या सबके साथ है, आप उससे लड़िए, हम भी उससे लड़ रहे हैं। मतलब अदालत जो करे वो ज़्यादा अच्छा। अदालत करे कानूनी कार्रवाई। यहाँ पे हिंदुस्तान में अदालत इतनी मजबूत है, अदालत जो भी कार्रवाई करेगी वो सबको मानना होगा। आपका क्या नाम है? फिरोज खान हाजी गुड्डू। और फिरोज साहब ये जानना चाहते हैं आपके मन में किस तरह सवाल है, आप क्या कह रहे हैं? अब मन में सवाल की बात तो यही है कि हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं। हमारी मौत की खबरों को अखबारों में छपने दो, हमें कुछ रोज़ तक और कागज़ की जिंदा दीवारों में रहने दो। और हमारी जात तो सोना है जो तप कर निखर आती है, हमें आजमाना है तो अंगारों पे रख कर देखो। तो हम लोग आजमाइश से जुड़े हुए हैं, एक मतलब 1400 साल पहले से मुसलमान। लेकिन मुसलमानों को जो दिल पे ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार कम से कम 50 साल रहे। लेकिन इसके सब कुछ हमको पसंद है। ये मंदिर मस्जिद ये सब मुद्दा हम लोगों को कतई पसंद नहीं है, ना तो इसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। और 95% मुस्लिम जनता तो ये चाहती है कि दंगा हो ही ना बनारस में या हिंदुस्तान में। वो 5% उचक्कों की मैं बात नहीं करता हूँ। और यहाँ का रोज़गार तानी बाना हिंदू और मुसलमान का जुड़ा हुआ है। ये हर वक्त लोग डरे हुए हैं, बीच के जो भी बिजनेसमैन हैं ये डरे हुए हैं कहीं कुछ ना हो जाए। अपने रुपये पैसों को दबाए हुए हैं कि खाने को काम देगा, ये करने को काम देगा। लेकिन उसको आप लोगों से यही, मोदी सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये बड़ा ही मेहरबानी करके बनारस की ज्ञानवापी जो प्रकरण चल रहा है इसको सुलझा दें। और कोर्ट पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और जिस तरह पहले भी रही 91 के मुद्दे को सीधा कायम करें। और भाई मंदिर मस्जिद गिराना ये क्या है? क्या इनको आप कहिएगा लाल किला गिरा देंगे? लाल किले में मंदिर नहीं है, लाल किले में तो मंदिर है। क्या ताजमहल गिरा देंगे? ये इनकम स्रोत है हिंदुस्तान का, इनकम आप स्रोत को ये गिराएंगे। और ये बनवाई हुई मस्जिद तो भाई राजा ज्ञानचंद जी की है, इनको तो उसको हिफाजत में रखना चाहिए कि एक हिंदू की बनवाई हुई मस्जिद है, उसको हम हिफाजत हम खुद करें। मतलब औरंगजेब की नहीं है आपके हिसाब से? औरंगजेब ने तो भाई इसका मतलब सर्टिकुलर किया है इसने, ठीक है। लेकिन राजा ज्ञानचंद जी ने ही तो इसको अपने मतलब कि रनिंग में रखा, जो भी रखा है। तो मतलब अब आपके सिर्फ गंगा की धार के बीच में है, गंगा की धार के बीच में है ये। आपको तो मेन आपको उसकी सुरक्षा करना चाहिए। हम तो दूर हैं, पूरे हिंदुत्व के बीच में वो मस्जिद है, पूरे हिंदुत्व के बीच में वो मस्जिद है। आपको उसकी देख रेख करना चाहिए, आपको तोड़ना थोड़ी नहीं चाहिए। हम तो जाएंगे सिर्फ नमाज पढ़ जाएंगे, चंद मिनट की चले आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपको लगता है कि वो गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है, मंदिर के कैंपस में है, वो गिराने का मतलब पूरी दुनिया के लोग हिल जाएंगे, तो उसको नहीं हिलाना ना। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहे थे आप लोगों से सबसे कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आप लोगों के मन में क्या है, क्या समझते हैं, क्या है वो मंदिर, क्यों, क्या मस्जिद क्या है वो? देखिए, एक ऐतिहासिक मस्जिद है। अब उसके इतिहास की जड़ में जाने के बाद पता लगेगा कि इसने किस तरह के उसमें मतलब इतिहास में कई विरोधाभास हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है, इतिहास की कब्रें खोदी क्यों जाएं? एक अदद मस्जिद वहाँ है, और वो मस्जिद है जिसमें बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद, उनके मामू, वहाँ पे बैठ के शहनाई बजाया करते थे। और हम लोगों को वो दौर तो नहीं याद है, लेकिन खुद बिस्मिल्लाह खां साहब इस बात को बताते थे, और बालाजी मंदिर में वो खुद बजाते थे। तो एक दौर हमने वो देखा और उस काशी को जिया है, जिसमें खान साहब बैठ कर के वहाँ पर शहनाई बजाते हैं। न हिंदुत्व खतरे में पड़ता है, न इस्लाम को कोई तकलीफ़ होती है, और गंगा जमुनी तहजीब अपनी जगह
पनप रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये अचानक ये जो शुरू किया गया, अब इस मस्जिद का इतिहास क्या है? तो इतिहास की कब्रें ना खोदें तो बेहतर है, इसलिए कि शाश्वत सत्य है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म था और वो चला गया। कब्रें खोदने के बाद क्या क्या निकलेगा और कौन कौन से विवाद खड़े होंगे, इस बात से इसको डर नहीं लग रही इन लोगों को? इनको इस बात की चिंता नहीं कि विदेशों में हमारी छवि क्या बन रही है? ताजमहल का वजूद खतरे में पड़ रहा है, कुतुब मीनार का वजूद खतरे में पड़ रहा है। ये हमारी सब सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिस पर हम फ़ख्र करते थे। 7 अजूबों में एक अजूबा है ताजमहल, आज उसको खोदने की डिमांड चल रही है। तो आप उस पर आइए कि ये जो डिमांड चल रही है और सरकार उस पर खामोश है, उनको एक तरीके से कहा जाए कि मौन स्वीकृति मिली हुई है सरकार की, वरदहस्त प्राप्त है, इसका क्या मतलब है आखिर? ये इससे क्या मतलब तरक्की होगी हमारी? इतिहास उसका जो भी हो, पहली बात जैसे कानूनी पहलू पे आ जाइए तो 1991 में तय हो गया। बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों ने संतोष कर लिया कि चलो, और कमिटमेंट किया था और उस पर कायम रहे कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे। आज मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि अगर, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन काश के ऐसा हो जाए कि एक बार इनसे पूछ लिया जाए कि कितनी चाहिए आपको, कौन कौन सी चाहिए, एक बार ले लीजिए और इस प्रकरण को समाप्त कर दीजिए। मैं दावा करता हूँ कि ये भाग खड़े होंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। ये भी कह रहा हूँ कि हालांकि ये संभव नहीं है, मेरी जज्बाती बात है, लेकिन मेरे दिली इच्छा है कि इनसे एक बार पूछा जाए कि कौन कौन सी चाहिए और उसके अलावा क्या क्या चाहिए। हिजाब चाहिए, दाढ़ी चाहिए, टोपी चाहिए, अजान चाहिए, लफ्ज़ जिहाद चाहिए, क्या क्या चाहिए। एक बार फाइनल राउंड खेल लो। ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पे एक क्वार्टर फाइनल खेला, एक बार सत्ता मिली, सेमीफाइनल खेला, एक बार सत्ता मिली, फाइनल राउंड खेल के ख़त्म करो यार। अगर ये कह दे मुसलमान, एक बार लिस्ट बना लो और एक दिन तय कर लो और पूरे देशव्यापी स्तर पे जो कुछ चाहिए सब बता दो और उस पर हिंदुओं की भी सहमति ले लो। 50 साल राज करो, राज खुल जाएगा सारे प्रपंच का राज खुल जाएगा। ये एक आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, आप बड़ी लोगों बात को क्या लग रहा है जो कह रहे हैं? जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, ताकि एक बस सुकून तो हिंदुस्तान में हो। आप चाहते क्या हो? अगर राजनीति करना चाहते हो हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो ये भी खुद सामने आ जाएगा। हम लोग शांति चाहते हैं, शांति। देश में शांति रहे, सद्भावना बना रहे और देश तरक्की करे। देश की जीडीपी गर्त में जा रही है और हिंदू मुसलमान लड़ा के अगर देश तरक्की करता है तो रोज लड़ाइए। पानीपत का मैदान बना दीजिए हिंदू मुसलमान का, अगर देश तरक्की कर रहा है तो। देश अगर इससे तरक्की नहीं करेगा, आज देश का रुपया कौन हालत में हो रहा है। मनमोहन सिंह जब ट्वीट करते थे कि देश के जब रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, 2013 में। आज देश का सबसे नीचे स्तर पर रुपया है। आज देश की गरिमा कहाँ गिर गई है, ये तो मोदी सरकार ना एक बार ट्वीट करके बता रहे, ना बता रहे देशवासियों को। पहले कहते रहे कि अब तो डॉलर का जब मजबूत हो रहा है तो सब्जी वाले भी बात करते हैं। आज कौन बात कर रहा है? देश कहाँ जा रही है? आज FDI कम हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अगर देश के अर्थशास्त्री से सही माने पूछा जाए तो देश एकदम गर्त में है, मगर कुछ बात नहीं है। आज विदेशी कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। मतलब आप लोग चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? आपको जैसे लोग बता रहे थे कि जिस तरीके की जो स्थिति है, तो ज्ञानवापी को लेकर के आप लोगों के मन में क्या है आपके? एक खंडन में करना चाहूँ, अभी भाई साहब ने कहा था कि ज्ञानचंद्र वगैरह की बात कर रहे थे, तो एक बात है कि जैसे आप लोगों में ये राइट हुआ है, आप लोगों में प्रचलित आम है कि औरंगजेब ने तोड़ा। औरंगजेब अकबर के परपोते, और जब अकबर यहाँ थे हुकूमत में तो उस समय ये मस्जिद वाक़ई थी। अब मौलाना बातिन साहब की किताब मशाइख़ बनारस, उसमें इस बात के जिक्र है। तो जब वहाँ मस्जिद थी तो फिर औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद बनाई वहाँ तोड़कर? मतलब ये भी एक ये भी बात है, जैसे कई बात है कि जौनपुर के जैसे औरंगजेब ने तोड़ा। एक बात ये भी आती है कि जौनपुर के सरकी मुसलमानों ने बनाया। एक बात और भी आती है कच्छ की रानी को लेकर के, तो उसमें एक ये भी है कि इस तरीके की भी बात है। अधिक भाई, एक चीज़ जानना चाहिए कि अब तो ये मामला जैसे अदालत में है, चल रहा है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हो? अपने लोगों को किस तरीके से बताते हो? क्या चाहते हो कि अदालत से है तो अदालत से फैसला होना चाहिए? देखिए, शराफत का रास्ता यही है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम और ये गलत भी नहीं है कि अदालत पे छोड़ दो, अदालत को फैसले करने दो। हालांकि पीछे जो कुछ फैसले हुए हैं, विश्वास अदालत से भी थोड़ा सा डगमगाया है मुसलमानों का। लेकिन बावजूद इसके अगर आज हम ये कहें कि हम अदालत को नहीं मानते, वो तो बड़े आराम से कह देते हैं हम नहीं मानते, या अदालत के में हलफनामा देने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। हलफनामा देते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे और कारसेवा करके उसको उठा देते हैं। तो ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने जब कहा कि हम अदालत का फैसला मानेंगे तो बाबरी मस्जिद में हमने मान के दिखाया। हम आज भी कहते हैं अदालत पे छोड़ दो, ये सड़क पर माहौल बना करके और हमारी अमन शांति को दरहम बरहम मत करो।
अदालत पे छोड़ दो, अदालत फैसला करे। कि जैसे आप कह रहे हैं कि अदालत की बात मानेंगे, लेकिन अब ये हो रहा है कि मस्जिद के अंदर ये हो रहा है कि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। उस दिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हो गए, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा सकते, तमाम बातें हैं जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, ये क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार हुआ है। कमीशन पर एतराज़ हुआ कि ये कमीशन विश्वसनीय नहीं है, ये कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद हुआ। और उससे पहले जो एतराज़ हुआ वो ये कि रकबा नंबर क्लियर नहीं था कि कहाँ का आपको सर्वे करना है और कहाँ का नहीं करना है। जहाँ के लिए आदेश नहीं है वहाँ के लिए रोका गया। उसमें एक दुष्प्रचार तो ये किया गया कि मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। मैं क्लियर कट बड़े दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस बात को डिनाई करता हूँ कि मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम जा सकता है। ना जा सकता होता तो वाइट वॉशिंग करने, चूनाकारी करने कौन जाता है, मरम्मत करने कौन जाता है? तो ये बात गलत है, पहली बात। दूसरी ये कि रोका, कानूनी बुनियाद पर रोका कि आप कहाँ का सर्वे का आदेश लेके आए हैं और कहाँ का सर्वे कर रहे हैं, तो अंदर इस बुनियाद पे जाने से रोका गया, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि कमीशन पर एतराज़ हुआ, इनकी कार्यशैली पर हमें भरोसा नहीं है। ये चीज़ रोज़ होती है अदालत में, रोज़ हर मुकदमे में, अक्सर मुकदमों में ये आता है कि वादी जो है या वादी या प्रतिवादी वो अदालत को दरख्वास्त देता है, ऊपरी अदालत को, कि शायद जज साहब, पहले भाषा ये होती थी कि शायद जज साहब हमारा केस ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा हमारा केस कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब सीधे सीधे ये दरख्वास्त जाती है कि जज साहब पे हमें पूरा विश्वास नहीं है, ये एक तरीके से कहा जाए कि बेईमान है, तो हमारा केस कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसको टीए कहते हैं। टीए मूव होता है, कोई क़यामत नहीं आती। कमीशन पे विश्वास नहीं है, इस पर इतनी क़यामत क्यों आ गई? इसको बनाया गया। कमीशन पर विश्वास नहीं है, इनकी कार्यशैली पर हमें विश्वास नहीं है, ये कहने का हमको लीगल राइट है पक्ष को, मस्जिद पक्ष को, और मस्जिद पक्ष ने वही उठाया है। ऐसा तो नहीं, ये भी कहा गया कि कमीशन को जाने से रोका गया, मतलब मुसलमानों ने बाहर रोक दिया। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, तमाम मीडिया पर्सन वहाँ थे। कमीशन आया और बड़े सेफ पैसेज में, बड़े आराम से पुलिस संरक्षण में वो अंदर गया। जितने लोगों को अनुमति थी, 36 लोगों की, उनको पास इशू हुआ था, वो लोग बड़े कायदे से अंदर गए। बाहर उत्सुकतावश भीड़ इकट्ठा हुई। जुमे का दिन था, जुमे की नमाज में भीड़ होती है, उसको प्रचार ये किया गया कि सुनियोजित तरीके से भीड़ जुटाई गई। मैंने इस बात को स्वीकारा कि सेंसेशन था, अफवाह थी, इसके चलते कौतूहलवश, उत्सुकतावश कुछ लोग आ गए थे, लेकिन आके कुछ नहीं किया, वहाँ पे कोई हंगामा नहीं किया। एक नारा लगा हर हर महादेव का, मैं वहाँ खड़ा था। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रकृति का नियम है। हर हर महादेव का नारा लगा, कुछ नौजवान थे, उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया। एक बार उन्होंने जवाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और हम लोग एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से तुरंत दौड़ के गए और उनको समझा बुझा के ढकेल के ले गए, गली में कर दिया गया। कोई किसी ने प्रतिरोध भी नहीं किया, उसको भी बहुत चौड़ा किया गया। तो मैसेज ये गया कि मुसलमान कमीशन का विरोध कर रहे हैं, कमीशन का विरोध करना होगा तो अदालत में करेंगे, और अदालत में ही किया। मतलब आप लोग चाहते हैं कि अदालत जो करेगा उसी को मानेंगे, वो मान रहे हैं, वो उससे संतुष्ट है। बस श्रृंगार गौरी बाहर है, मस्जिद के अंदर नहीं है, तो मस्जिद के अंदर क्यों वीडियोग्राफी होगा, इस पर इतराज है। आप बाहर करिए ना पूरे दीवार का। मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों का यही मानना है, जो अपना पक्ष रख रहे हैं। अब हमारा अगर वो अंदर जाने के लिए अदालत कहता है तो फिर आप लोग उसके लिए अंदर जाने, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करके अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो कानूनन नहीं, अदालत अगर कहता है, अदालत कहेगी तो जाएंगे। हाँ, अदालत कहेगा तो जाएंगे। रोज कहीं नहीं अदालत ने अभी फिर अदालत ये अदालत कहेगी हमारे पास और अदालतें हैं न, अपर है अदालतें न, हम इस बात नहीं करेंगे। अगर अदालत ने, एक मिनट, अगर मान लिया अदालत ने कहा कि ठीक है हम डेट डाल देते हैं, अगली डेट डाल देते हैं कि इस पर फैसला लेंगे, या अदालत ने कह दिया कि यही कमीशन रहेंगे और ये अंदर जाके सर्वे करेंगे, ये ऊपर अपील में जाते हैं, तो उस अपील तक ये रुकेंगे नहीं, हो गया फैसला और ये चढ़ जाएंगे। ये भी खतरा है इनके मिजाज से, इनकी कार्यशैली से। मतलब इस तरीके का मन में डर है। अदालत कायदे से इंसाफ के साथ फैसला करे, हम लोग मानने के लिए एक बात और अतीक भाई की, जैसे कि जब 1991 एक्ट बन गया था, तो अदालत ऐसे लोगों की याचिका को स्वीकार करके उनको खारिज क्यों नहीं कर देती? लंबी बहस है उसकी, उस पर लंबी बहस है। यहाँ की कानूनी व्यवस्था जो है वो स्नायु तंत्र की तरह है, पेचीदा, बारीक, तो उसमें बारीक बारीक कानून निकाल करके उस पर उसको उलझाया जाए। तो कुल मिलाकर के बातचीत करने से यही निकल करके आया कि तमाम जो मुस्लिम समाज है उसके मन में इस ज्ञानवापी को लेकर के तरह तरह के सवाल है, मन में संशय है, एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के हर आदमी अमन चैन चाहता है। वो चाहता है कि बनारस की अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब वो बना रहे। ये कबीर का शहर है, ये नज़ीर का शहर है, ये बिस्मिल्लाह का शहर है। यहीं पर जो है
वो तमाम बनारस के घाटों पर बहुत सी कविताएं और बहुत सी चीज़ें लिखी गई, शेर भी लिखे गए। बनारस के लिए नज़ीर ने लिखा था कि लहराते दबे पाँव चली जाती है गंगा, क्या जानिए क्या गाती है गंगा, जा जा के मेरे पास पलटाती है गंगा, मिलते हैं जो अफसाने वो दोहराती है गंगा। ये लोग चाह रहे हैं कि बनारस की गंगा में जो अमन चैन और एक जो भाईचारे का माहौल की जो थी वो बयार यहाँ बहती रहे, वो अफसाने दोहराए जाते रहे, न कि इस तरीके के विवाद के अफसाने दोहराए जाते रहे। लेकिन फिर भी ये लोग अदालत की बात और कानून की बात मानेंगे, ऐसा निकल करके सामने आया। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।